अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीपेट फोर्ट आई ड्रॉप्स के बारे में कि ज़ीपेट फोर्ट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से करना चाहिए। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़ीपेट फोर्ट के इंट्रोडक्शन से। ज़ीपेट फोर्ट एक एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ओलेप्टेडीन होता है और ओलेप्टेडीन 1997 से इस जेनेरिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें ज़ीपेट फोर्ट के यूजेस के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो जब भी आंख में रेडनेस हो जाए या एलर्जी हो जाए या कोई भी फॉरेन बॉडी जैसा कि अगर पत्थर कंकर या मिट्टी चली जाए जिससे आंख में सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इस ड्रॉप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जैसा कि आंख में खारिश होने की वजह से फिर जलन होती है, बार बार आंख को मसलना पड़ता है और मुसलसल मसलने से फिर आंख में इन्फेक्शन हो जाता है और आंख से बार बार पानी भी आता है। तो आंखों से जलन को, खारिश को कम करने के लिए फिर ज़ीपेट फोर्ट आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल बेहतर रहता है। इसके अलावा फिर अगर सफ़र के दौरान या कामकाज के दौरान या ज़मीनों में अक्सर किसान स्प्रे करते हैं या दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़र्रात जो हैं फिर वो आंखों में चले जाते हैं, जिससे आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, खारिश होती है, आंखें सूज जाती हैं, फिर बार बार पानी आता है। तो फिर इस कंडीशन में भी ज़ीपेट फोर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर हम ज़ीपेट फोर्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें कि ये बॉडी में कैसे काम करता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एंटी हिस्टामीन, एंटी एलर्जिक है। तो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम आसान अल्फाज में कहें तो सेंसर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ काम सरंजाम दे रहे होते हैं, जिसमें से एक सेंसर, एक रिसेप्टर जो है वो H1 है जिसको हिस्टामीन 1 रिसेप्टर कहा जाता है। जब भी कोई भी केमिकल ट्रिगर करता है तो अलर्जेंस जो हैं वो बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं जो कि एलर्जी का सबब बनते हैं। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन देने से फिर जिस्म में जो एंटी हिस्टामीन रिसेप्टर्स होते हैं वो उनको ब्लॉक कर देते हैं जिससे एलर्जी कम हो जाती है और कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह ही ज़ीपेट फोर्ट के इस्तेमाल से जो आंख से बार बार खारिश हो रही होती है, आंख से बार बार पानी आ रहा होता है, बार बार मसलना पड़ रहा होता है क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सेंसेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है और इससे फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इस ज़ीपेट फोर्ट के इस्तेमाल से इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है और आंख से जो बार बार पानी आ रहा होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है और आंख में जो एलर्जी हो रही होती है, सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, वो भी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। अब हम बात करते हैं ज़ीपेट फोर्ट के इस्तेमाल के बारे में, इसके डोज के बारे में कि इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। तो एडल्ट्स में यानी कि बालिग अफराद में 1 से 2 ड्रॉप जो हैं वो दिन में 4 बार इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा फिर जिन अफराद की वाटरी आइज़ होती हैं यानी कि आंखों से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा होता है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो उन अफराद में फिर ये कोशिश करते हैं कि ज़ीपेट फोर्ट का इस्तेमाल 6 दफ़ा कर दें ताकि कुछ ना कुछ जो है फिर वो मेडिसिन तब तक असर कर जाए। और बच्चों में भी इसी तरह ही 1 से 2 ड्रॉप होते हैं, लेकिन ये हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अब अक्सर लोगों के जहन में ये बात भी होती है कि अगर ये डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी है तो फिर ये इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी आंख की कंडीशन पे, इसकी सिवेरिटी पे कि इसके मर्ज का शिद्दत कितना ज़्यादा है। जनरली जो इसका डोज है वो 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक इसका मुसलसल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आइज़ की कंडीशन क्या है, उसकी सिवेरिटी क्या है, उसका इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, या फिर कुछ कंडीशंस में तो फिर ये लॉन्ग टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि कुछ महीनों तक जो है फिर वो मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि ज़ीपेट फोर्ट का इस्तेमाल किन कंडीशंस में नहीं करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी है। अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, तो प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता या बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस ज़ीपेट फोर्ट या ओलेप्टेडीन के इस्तेमाल से बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो हमेशा पोटेंशियल बेनिफिट्स देख के ही इस मेडिसिन का एडवाइस किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान और अपनी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मशवरे के बाद ही इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अगर हम बात करें ज़ीपेट फोर्ट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो मोस्ट कॉमन है वो नज़र का धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा सर चकराने की शिकायत हो सकती है, आंखों में स्टिंगिंग यानी कि ड्रॉप्स डालने के बाद जो है आंखें चुभने की शिकायत हो सकती है। तो ये टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।